कि आपने ये फ़ील्ड जब चूज़ की तब आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया? Number one, sincerity. Number two, learning. Number three, confidence. Number four, attitude. Number five, decision power. अब वो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो फीस देते ही नहीं, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरफान धावा और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है शाहिदा मुर्तज़ा, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। मेरा नाम शाहिदा है। आई होप कि आप लोग मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जानते होंगे। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली तो टेलीविज़न से है, लेकिन मैंने एजुकेशन में मास्टर्स किया है। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ किए हैं। योगा साइंस कोर्स किया हुआ है मैंने, जिसमें योगा और योगा से रिलेटेड बहुत सारी आपकी जो सेहत से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती है। 3 इयर्स मैंने इस कोर्स किया और भी बहुत सारी चीज़ें की है। लेकिन फ़ील्ड जो मैंने जॉइन की थी वो मैंने की थी एज़ अ एक्ट्रेस टेलीविज़न से। और मैंने स्टार्ट लिया अपना रैम्प से, जिसमें मैं मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग का कॉन्फिडेंस आया था यूँ इस तरह के, जब मैं कॉलेज में थी अपनी, तो हमारे कॉलेज में ब्यूटी कॉन्सेप्ट हुआ था जिसमें 3000 लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया था और मुझे ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मिला था उन 3000 लड़कियों में। तो उस वक्त शीशे में जाके देखती थी अपने आप को, मैं बहुत खूबसूरत समझती थी कि मैं ओके, कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं। ये कॉन्फिडेंस लेवल था मेरा। और 3000 में ये लेना एक मेरे लिए बड़ा वो था। उसमें हमारे इसमें बहुत सारे लोग आते थे जो कि बीटीएल एक्टिविटीज़ होती थी। बीटीएल एक्टिविटीज़ वसीम को तो पता है, लेकिन आप लोगों को बीटीएल एक्टिविटीज़ ये होती है कि जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में और इसमें आते हैं। तो उसमें से मुझे ऑफ़र हुई थी, जिसमें मैंने एरियल का कमर्शियल, जो फर्स्ट एरियल आया था उसका कमर्शियल मैंने फ़र्स्ट किया था। उसके बाद से आगे कंटिन्यू काम को किया। ये काम कंटिन्यू करती गई, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपनी लाइफ़ की कुछ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगी। तो इसमें आप लोग जो सवाल मुझसे मतलब फ़ील्ड से रिलेटेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझसे कहा गया था कि मैं अपनी जर्नी को डिस्कस करूं। अगर मैं अपनी जर्नी को डिस्कस करती हूं तो शायद बहुत सारे सेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ़ की बहुत सारी जर्नी है, जिसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन यहाँ मैं ग्रूमिंग से स्टार्ट करूँगी लाइफ़ को, कि लाइफ़ आपने जब स्टार्ट करनी है तो आपको किन चीज़ों को लेकर चलना है। तो कुछ मेरी ज़िंदगी के पॉइंट्स थे जिनको मैं हमेशा लेकर चली और आज जो है, ठीक है, एक मकाम पर हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको बेसिक चीज़ें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली फ़ीमेल के लिए बहुत सारी चीज़ काउंट करती है। बेसिक चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर के लिए जो लेकर चलनी है, नंबर 1, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी चल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। नंबर 1, सिंसिरिटी। सिंसिरिटी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के साथ, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी फ़ील्ड हो, चाहे वो आप खुद हो। सबसे पहले आपको अपने आप से सिंसिरिटी लेनी है। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी लर्निंग। लर्निंग के अंदर आपके बर्थ टिल डेथ आप ज़िंदगी में लर्निंग करते हैं, और ये लर्निंग में हमारी ग्रूमिंग आती है, हमारी एजुकेशन आती है, हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है। और इसके अलावा हम थर्ड पे चले जाएँ तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आता है आपका। और इसके अंदर हमें ये कहना है कि ओके, आई कैन डू। कॉन्फिडेंस ये होता है ना, कुछ भी नहीं आता आपको, फिर भी आपने कहना आई कैन डू, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा 4th नंबर पे एटीट्यूड। एटीट्यूड के 2 फॉर्म हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एटीट्यूड के साथ हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आती है। अगर ज़िंदगी में, मैं ये कहूँगी कि अगर आप कहते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग, तो आप कहीं हार नहीं मान सकते। आपने सिर्फ एक जगह पे कहना है आई कांट। बताएं वो कौन सी जगह होगी? अभी मैंने जिक्र भी किया उस वर्ड का। बिल्कुल। उसके बाद आप ले सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब आपको बात आ जाती है तो आपने कहना है आई कांट। यहाँ वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 5 नंबर पे डिसीजन पावर। आपका वक्त पर डिसीजन पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, कभी बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो बैठते हैं। ऐसा ही होता है। जब हम सिंसिरिटी पे जाते हैं, अब मैं इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँगी इन सारी चीज़ों को। जब हम सिंसिरिटी में जाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है हर चीज़ के लिए सच्चाई। जब तक हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी,
जब तक हमारे अंदर लालच को हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर सोच इस तरह की नेगेटिविटी हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी जगह कामयाब होने के लिए आपको सच्चाई, यकीन, और सबसे पहला आपका यकीन होना चाहिए आपके गॉड पर। हम जब किसी फ़ील्ड में जाते हैं तो मैं बहुत सारे सेशंस मैंने अपनी ज़िंदगी के फ़ील्ड के अटेंड किए, लेकिन इस्लामी सेशंस के अलावा कहीं भी हमें ये नहीं बताते कि आप प्रे करें, आप नमाज़ पढ़ें, आप दुआ करें, आप उस पे यकीन करें, ये कहीं नहीं बताते। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ के जितनी भी जर्नी में मैंने अपनी नमाज़ को नहीं छोड़ा कभी। मुझे बहुत सारे लोग मैं एक शिया फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मजलिस में मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी जगहों पे मिले, लेकिन वो कहते आप कैसे यहाँ? मतलब क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? आप तो टीवी में आती है ना। अगर मैं टीवी में आती हूँ तो मतलब मैं अपने इस्लाम को छोड़ तो नहीं दिया मैंने, ठीक है? तो मतलब आपने ये कभी नहीं छोड़ना। मैं शूट पर भी जाती हूँ, सबको पता है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट अब पढ़ते हैं नमाज़, शूट पर आके बहुत सारे लोग अब नमाज़ पढ़ते हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो एक है ना शर्म आती थी कि नमाज़ पढ़ने में आती थी उस वक़्त, लेकिन नहीं, पढ़ना है, ये हमारा रिलीजन है। ख़ैर ये चीज़, और इसके बाद आपने यकीन रखना है। कोई भी काम आप करते हैं आपने यकीन रखना है कि ये काम हो जाएगा, ये मैं करूँगा। होगा कि नहीं होगा, जब हम इस तरह सोचते हैं ना तो हमारा कोई काम नहीं होता। हमारी बॉडी में जो लिक्विड है वो 70% है। अगर ये योगा से जब हम कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इस्लामी चीज़ों से भी कनेक्ट करता है। तो क्यों कहा जाता है, हमारे इसमें इस्लाम में ये बात कही गई है कि आप खाना खाते वक़्त बातें ना करें। सुना है आप लोगों ने? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि हम जो है वो पॉज़िटिविटी में कम और नेगेटिविटी में ज़्यादा जाएँगे। जब हम खाना खाते हुए बातें करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम पॉज़िटिव बातें बहुत कम करते हैं और कहीं भी बैठ के बातें करते हैं, नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा, यार उसने ये कर दिया, उसकी ये, तेरी ये, मेरी ये इस तरह की बातें, ये तो यूँ, वो तो यूँ, हम इस तरह की बातें ज़्यादा करते हैं। क्यों? जब आप पानी पीते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि जो चीज़ आप खा रहे हो और जो आप बोल रहे हो, वो चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है। अगर आप अच्छी बातें करोगे, अच्छी चीज़ जा रही है, बुरी बातें करोगे, बुरी चीज़ जा रही है। उसका बहुत अच्छा एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज जब आप घर जाएँ तो आप 3 बॉटल्स लें। एक पे लिख दें आई लव यू, एक पे लिख दें आई हेट यू, और एक पे लिख दें ओके सो आई लाइक यू, ठीक है? उसमें आप चावल डालें थोड़े से और पानी डालें, छोड़ दें 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद आप चेक कीजिएगा कि किस में से सबसे ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है बहुत अल्फाजों से। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने बताया कि इसकी सिंसियरिटी क्या चीज़ होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अपनी लर्निंग और ग्रूमिंग आप कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से, आज मुहर्रम के दिन चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर काले कपड़े पहनकर आती तो कहते क्या अजीब सी लग रही है, क्या बन के सोलिए में आई है और हमको ग्रूमिंग सिखा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले ये होता है कि जैसा देश वैसा बेस। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लर्निंग प्रोसेस से हमेशा गुजरना है, लर्निंग को नहीं छोड़ना, चाहे वो एजुकेशन हो। मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने मीडिया जॉइन किया। यहाँ पर जब मैंने जॉइन किया तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि उस वक्त मैंने इंटर किया था, इंटर भी नहीं किया था मैंने, फर्स्ट ईयर में थी। और उसके बाद मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं इंटर के बाद पढ़ती, लेकिन मेरा शौक़ था कि मैंने पढ़ना है आगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी पढ़ाई की उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त तो अनपढ़ लोग भी आते थे इसके अंदर। लेकिन ये आपने एजुकेशन लेवल को नहीं छोड़ना, हर किसी से ही सीखना है। कोई छोटा सा बच्चा है ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें ख़्याल रखनी है। और मैं आपको एक अपनी क्लास की स्टोरी बताती हूँ कि हम मैट्रिक क्लास में थे, तो वहाँ पर हमारी मैट्रिक क्लास में मैथ्स होता था। अब उसमें मेरी जो जितना भी फ्रेंड सर्कल था ना, वो फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा था कि जिसको आप एक ऐसी ज़बान में कहते छिछोरी लड़कियाँ, मम्मी डैडी वाली, सारी मम्मी डैडी वाली थी। उनको पढ़ने से कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, स्कूल में आती थी, मेरी सारी ये थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था। अब वो अक्सर जो है ना मुझे क्लास भंग करवा देती थी, ठीक है? अक्सर ये होता था। अब वो मैथमेटिक्स की क्लास में उसने मुझे कहा कि यार ये वाली टीचर ने तो ये पहले सिखाया हुआ, ये तो उन लोगों को बता रही है, बच्चे उस बहुत ज़्यादा एब्सेंट थे और तुम तो उस दिन आई थी, हमने तो कर लिया, छोड़। मैंने कहा नहीं, सीखी हुई चीज़ को भी दोबारा सीखें, हो सकता है उसमें कोई नई चीज़ सीख लें, हम कोई आसान चीज़ उसमें सीख लें। तो ज़रूरी नहीं होता हम ये सोचें यार ये तो हमें आता है, छोड़ो हम इसकी बात नहीं सुनते हैं, ये तो हमें सब पता है। तो सब पता होने में भी बहुत कुछ नई चीज़ पता चल जाती है।
तो ये आपका लर्निंग प्रोसेस ये भी होता है, तो इसमें भी आपको इससे गुजरना पड़ता है, इससे आपकी ग्रूमिंग होती है बहुत सारी, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। और ग्रूमिंग सिर्फ यही नहीं है कि आप ये चीज़ सीखते हो। एक जगह मैं गई, वहाँ पर बहुत सारे कर्नल जनरल मेजर वगैरह सब बैठे हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ भी थे उस जगह पे और उनकी फैमिली भी थी, सब थी। हम भी उसी लाइन में बैठे हुए थे जहाँ परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली बैठी हुई थी, उसी टेबल पे इसके बराबर वाली। और उसमें एक खातून बैठी थी, उनके हस्बैंड को, ब्रिगेडियर थे उनके हस्बैंड, और उनके हस्बैंड को वहाँ अवार्ड दिया गया था, मेडल दिया गया था उनको, ठीक है। अब उन्हीं की वाइफ वो क्या कर रही हैं, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि पैसा आ जाने से आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते। एक लेवल पे जाने से आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते। आपकी सेल्फ की ग्रूमिंग आपने खुद करनी है। वो क्या कर रही हैं कि जब खाना सर्व हुआ तो जब वहाँ पर आप जब इस जगह पे जाते हो तो वहाँ पर ये होता है कि जो वेटर्स होते हैं वो आपके पास आके बाउल रखते हैं, आपको खुद देते हैं सर्व करने। अब वो उनको बाउल दे रहा है, वो अपनी तरफ खींच रही हैं, वेटर अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रही है, वेटर अपनी तरफ खींच रहा है। उनको ये नहीं पता कि वो आपको कह रहा है कि जी आप इसमें से निकाल लें। तो ये मैंने छोटी सी मिसाल आपको ये दी है कि ये हमारी ग्रूमिंग, हमें हर चीज़ की ज़रूरी होती है कि जो सीख लिया है ज़रूरी नहीं कि वही सीख लिया है। थर्ड पे हम आ जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, हर काम कर जाओ, ठीक है, लेकिन हर काम करना, जैसे कि मैं अपनी बात थोड़ी सी आपको बता दूँ, इसके अंदर ये ज़रूरी थी जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के साथ इसी में ही डिस्कस कर लेती हूँ। मुझे शौक़ था कि मैं हर काम कर लूँ, ठीक है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मैंने किया। लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड भी कहते हैं। मैंने स्कूबा डाइविंग भी की, मैंने उसमें भी मैंने अवार्ड जीता। मैंने फ़िशिंग एंगलिंग भी की, फ़िशिंग एंगलिंग का वो जो फ़िशिंग करते हैं उसमें भी मैंने अवार्ड जीता। 32.9 केजी की मैंने फ़िश मैकरल कैच की थी, जिसमें डॉन न्यूज़ वगैरह सब में आया था। इसमें और भी बहुत सारे काम मैंने किया, लेकिन एक जगह पे फ़िक्स नहीं हो सकी। एक्टिंग भी की, टॉप पे नहीं जा सकी, रीज़न एक जगह पे नहीं रही। तो इसलिए हमें जो डिसीजन पावर, मैं आपको छोटी-छोटी इसको पॉइंट को मैं मिला के सारी चीज़ें बात कर रही हूँ कि डिसीजन पावर हम वक्त पे ले लें कि हमने एक काम करना, एक ही मंजिल की तरफ चल गए। मेरी सोच ये होती थी कि मंजिल ना सही, रास्ते से रास्ता ही मिल जाएगा। तो मेरी लाइफ का जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि जी हर फील्ड में पहचानी गई मैं, मानी गई मैं, लेकिन किसी एक फील्ड में मैं रह नहीं सकी। तो उसमें मुझे फाइनेंशियली इश्यूज़ भी बहुत सारे आए, उसमें मुझे बहुत सारे टाइमिंग के इश्यूज़ भी आए, बहुत सारे मुझे पहचान, यानी कि कहते हैं जो सब कुछ होता है वो फिर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने अपनी ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी समझा कि अब मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि एक जगह पहले कामयाब हो जाओ, फिर दूसरी चीज़ें शौक में रखो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा आपसे लास्ट पॉइंट है। बुशरा सईद, और आपकी जो स्पीकिंग पावर है बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है ना, और 5 पॉइंट जो आपने डिस्कस किए वो बेस्ट थे। मेरा ये क्वेश्चन है, आपने बताया जब आप कॉलेज में थी तो आपको 3000 लड़कियों में ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मिला, और वो आपके एप्रिसिएशन, आपकी मोटिवेशन बनी। और जिन लड़कियों को मतलब ये होता है कि हम भी हो जाते हैं, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करें हम? देखिए, एक तो आपका लक काम करता है, ठीक है, दूसरा आपको सामने वाले को देख के उसकी सक्सेस से जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी आप उस पॉइंट में कहते हैं जिसको लोग कहते हैं ना कि जी प्रोफेशनली जेलसी, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ होती है। जो एक जेलसी होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपने आप को ग्रूम करना चाहिए और आप उस वे पे चलें कि जो इनके पास है उसको मैं कैसे अवेल कर सकती हूँ। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैडम ने जो बात की कि अल्लाह ताला ने सबको अपने अलग अलग स्किल्स दिए हैं, तो जब आप उसमें अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ लेके जाते हैं तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस आया हो? स्ट्रेस आया हो बहुत ज़्यादा? किसी काम में तो स्ट्रेस नहीं आया कभी मुझे, क्योंकि मैंने हर काम को बड़े शौक से किया, और मेरी एक सोच है कि तकलीफ़ भी आए तो उसको एंजॉय करो, और मैं अपनी तकलीफ़ को भी एंजॉय करती हूँ। इसलिए मुझे कभी काम में, किसी भी फील्ड में, किसी चीज़ में स्ट्रेस में नहीं महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मेरे पास एक क्वेश्चन है। जैसे मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जब स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे हर वक्त मेरे फादर बोलते रहते हैं कि एक्सप्रेशंस लाओ अपने फेस पे, और एज एन एक्ट्रेस ये आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया होगा एक्सप्रेशंस, सो हाउ आई कैन गेट एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको सुना हुआ है, मैंने आपको देखा है,
जब मैंने आपकी स्पीच सुनी थी तो मैंने उसी वक्त आपकी तारीफ़ की थी कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस भी आते हैं। ठीक है, थोड़े लाइट आते हैं तो सही है। स्पीकर जो होता है ना, उसके लाइट ही एक्सप्रेशंस आने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। और जहाँ एक्ट्रेस की बात होती है, उसके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो लाउड आने चाहिए। वो इसलिए कि वो जो काम कर रहा है ना, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्सप्रेशन से मनवा रहा होता है। लेकिन स्पीकर जो होता है ना, वो अपने अल्फाज से, अपने ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ज़रूर यूज़ होती है उसके अंदर, उससे लोग उसको सुन रहे होते हैं, देख ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो उसको सुन रहे होते हैं। लेकिन जहाँ एक्टर काम कर रहा होता है ना, वहाँ पर उसको देख रहे होते हैं, उसको सुन कम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और जब एक्टिंग की दुनिया में हम जाते हैं तो मैंने इसको सीखा नहीं है कहीं से भी। और कुछ चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड होती है, और कुछ चीज़ें ये होती है आपकी ग्रूमिंग पे आती है। आप जब करते हैं, करते 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 कहते हैं गाते गाते गवैया बन गया, तो करते करते बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स सीखे थे, जिसमें से एक चीज़ ये थी कि अगर आपने टेलीविज़न की दुनिया में आना है, आपने एक्टिंग करनी है, तो ज़िंदगी में अगर आपका दिल रो रहा है, आपको तकलीफ़ है, आप बहुत स्ट्रेस में, बहुत सारी प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, और आप कॉमेडी ड्रामा कर रहे हो, कॉमेडी चीज़ें कर रहे हो, तो आपने हंसना है और हंसाना है, चाहे आप अंदर से तकलीफ़ में हैं। और अगर आप अंदर से बहुत खुश है, दिल बड़ा चिल हुआ है कि जी चिल करना है, खुशी वाला माहौल है, और मतलब बहुत अंदर से मस्ती करने का दिल चाह रहा है, लेकिन आपका रोने वाला सीन है, आपने उतना ही रो के दिखाना है कि आपसे ज़्यादा गमगीन कोई नहीं। तो ये चीज़ जो है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल से होती है। तो इसलिए फेस एक्सप्रेशन, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप डर नहीं रहोगे मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूँ। जैसे आपको रही पापा की बात कि पापा मुझे कहते हैं, तो आपके अंदर एक छोटा सा पापा का खौफ होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ऐसा नहीं, बात ने मुझे पापा कहे तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए, भले प्यार से कहे। तो सबसे पहले तो ये निकाल दें आप अपने अंदर से डर, क्योंकि पापा हमेशा कहेंगे बेटा तुमने जो भी किया गलत भी किया, कहेंगे नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इतना और ये कर लो, ठीक है। तो जब आपके अंदर से ये खौफ थोड़ा सा निकल जाएगा ना, पापा ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो फिर आपके अंदर खुद ब खुद ये आप एक्सप्रेशंस भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, कॉन्फिडेंस, चिल, खुल के, गलत हो जाता है हो जाए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने ये फील्ड जब चूज़ की, तब आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वाले आपको सपोर्ट किया, या उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं करोगी? वसीम ने मुझे कहा था कि जो मार पड़ी है वो बताना मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं अब बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त 1999 था, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी। ऐसे ही कुछ था कि फ़र्स्ट ईयर में थी, 1999 समथिंग कुछ, यानी मैट्रिक किया था उस दौरान। तो उसी दौरान ही, मतलब ये फ़र्स्ट ईयर में जब मैं आई थी, तो उसमें ये हुआ था कि जब उन्होंने मुझे ब्यूटी अवार्ड दिया था, और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा फ़र्स्ट कमर्शियल मैंने किया जो एरियल का था, जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम एरियल उसी दौरान आया था, जो उस वक्त पीटीवी चलता था और कुछ नहीं चलता था। तो पीटीवी में जब वो कमर्शियल चला था, पापा से पूछे बिना किया था, मम्मी को कॉन्फिडेंस में ले लिया था। जब वो कमर्शियल चला था तो मेरे पापा का बिज़नेस था कोऑपरेटिव मार्केट में, मेरे पापा की इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी शॉप थी जो पापा, तो वहाँ हर कोई कहते थे ये तो आपकी बेटी है ना। पापा उस दिन घर आए और मैं मेरी केमिस्ट्री क्लास थी, तो मैं शाम को लेट आई थी, तो मुझे जो है, मैं आई तो पापा बैठे हुए थे, पापा पहनते थे घर में स्लीपर, तो एक स्लीपर पापा के हाथ में थी। मैं जो आई हूँ इस जगह पे, मुझे याद है, राइट साइड पे, ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मुझे मारा, कहा कि हमारे घर में लड़कियाँ टीवी में नहीं जाती। तो उसके बाद काम छोड़ दिया। देन जब शादी हुई तो हस्बैंड से शर्त रखी, शादी शर्त पे करूँगी कि तुम मुझे टीवी में आने दोगे।